हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स सिंप्लीफाइड। इस चैनल पे आपको 11th और 12th की बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल चैप्टर्स विद नोट्स मिलेंगे। सो आज पहली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। हमारे पास देखिए यहाँ पे हिस्ट्री भी है, हमारे पास कॉमर्स की। हम इसको डील करेंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा बाद में डील करेंगे। हम जो हमारी वीडियो है उसके एंड पे इसको देखेंगे। हम आज शुरू करेंगे सबसे पहले हमारे इस वाले टॉपिक से, जिसका नाम है ह्यूमन एक्टिविटीज़। सो बेसिकली हम लोगों को क्या पता है भाई, हमारी जो बुक है उसका नाम है बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, बुक का जो टाइटल है आपका वो है बिजनेस स्टडीज़। अब इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना किसके बारे में है, हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री हम बाद में डील करेंगे, जिसका नाम है टॉपिक का नाम है ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो हम ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, जो बिज़नेस है वो कौन सी एक्टिविटी में फॉल करेगा, सब हम डील करेंगे इसी वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड। आप इसको बार बार देखें, यहाँ पे आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे और आप इन नोट्स का यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में, so that you can get your good marks. Let's start the video. So सबसे पहले we are going to deal with the human activities. So human activities होती क्या है? Human activities ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो ह्यूमंस कैरी आउट करेंगे। कोई भी ह्यूमन ने कोई एक्टिविटी करी, अब ह्यूमन क्यों करेगा वो एक्टिविटी? क्योंकि उसको अपनी अलग अलग तरह की नीड्स को सेटिस्फाई करना है। वो नीड उसकी कौन कौन सी हो सकती है? उसकी लाइवलीहुड की नीड हो सकती है, किसी को साइकोलॉजिकल नीड्स की सेटिस्फेक्शन चाहिए, या फाइनेंशियल नीड की सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो वो हम क्या करेंगे, कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग मेडिटेशन करते हैं, हम लोग बाहर जाके कोई काम करेंगे, कोई वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई टीचर स्कूल में टीच कर रही है। तो ये सारी जो मैंने आपको एक्टिविटीज़ बताई है ना, इनको हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ बोलेंगे। तो ह्यूमन कोई भी अगर कार्य करेगा तो वो कौन सी क्या होगा, वो हमारा ह्यूमन एक्टिविटी होगा। एज सिंपल। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो किसी भी इंडिविजुअल की तरफ से की जाएगी, सो दैट या तो वो अपना साइकोलॉजिकल नीड्स को, या अपनी कोई फ्रेंडशिप हो गया, लव हो गया, केयर हो गया, ये इसी सारी तरह की जो उसकी नीड्स है ना, जो वो फुलफ़िल करने के लिए कोई भी एक्टिविटी ऐसी करेगा तो वो क्या हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको भी मैंने जैसे बोला कि हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मेडिटेशन से आपको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। हम योगा करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे हमें एक फिजियोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में फॉल करेगा, पॉइंट 1। और इसमें हम अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन देखते हैं, ना कि किसी तरह का अर्निंग प्रॉफिट या इनकम। इसमें हम कोई अपनी इनकम कमाने के बारे में या प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं सोचेंगे। जैसे एग्जांपल क्या है, आपने कुछ चैरिटी में कुछ पैसे दान कर दिए, या आपके घर पे आपके मदर आपके लिए खाना कुक कर रही हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। उसके बिल्कुल हमारा उल्टा कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप कैरी आउट करोगे जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्या कमाना, अर्निंग, इनकम या प्रॉफिट। जैसे हम यहाँ पे क्या एग्जांपल दे रखी है कि एक टीचर वो स्कूल में टीच कर रही है, वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो टीचर को मिलेगी सैलरी और वर्कर को मिलेगी वेजेस। तो इन रिटर्न उसको कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो वो क्या है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। अब आपकी बुक के अंदर हमारे नोट्स में क्या गिवन है कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी है बिजनेस, दूसरी है प्रोफेशन और तीसरी है आपकी एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस के बारे में, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की एक टाइप है। तो बिजनेस जो है वो वर्ड, या ये जो पीछे का बैकग्राउंड है बिजनेस का या वर्ड है, वो कहाँ से आया? तो जो वर्ड बिजनेस है वो वर्ड से ड्राइव हुआ है, एक वर्ड से। उसका मतलब, उसका वो रूट वर्ड है बिजी। तो बिजी का मतलब होता है अपने आप को एंगेज रखना किसी एक एक्टिविटी में डेली बेसिस पे। तो वर्ड बिजनेस कहाँ से आया, वर्ड बिजी से, और इसका मतलब क्या होता है, अपने आप को किसी एक एक्टिविटी में रोज़ एंगेज्ड रखना। अब अगर एक पर्सन एंगेज्ड है बिजनेस में, तो वो क्या क्या करेगा, डील करेगा, ट्रेड करेगा गुड्स एंड सर्विसेज में रेगुलर बेसिस पे।
और उसका मोटिव क्या होगा उस काम को करने का, वो होगा उसका अर्न करना क्या, प्रॉफिट। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है वो क्या है कि बिज़नेस के फीचर्स क्या है। तो बिज़नेस के फीचर्स हमें अच्छे से पता होने चाहिए, हमें पेपर में 5 से 6 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि बिज़नेस के फीचर्स क्या क्या है। तो पहला जो फीचर है बिज़नेस का वो क्या है कि बिज़नेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी हम लोग डील करके आए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरह की है, बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो पहली टाइप हमने कौन सी पढ़ी है, बिज़नेस के बारे में। तो सीधा सीधा वो बोल रहा है कि बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों है, क्योंकि इसका जो सोल ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना। दैट इज़ वाई हम इसको क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड पॉइंट में हमें क्या बताएगा, प्रिक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे जो आपका प्रिक्योरमेंट वर्ड है उसका क्या मतलब हुआ, परचेज। प्रिक्योरमेंट का मतलब होता है परचेज। तो अगर एक बिजनेसमैन है तो कुछ ना कुछ तो करेगा, कोई गुड बनाएगा, कोई सर्विस बनाएगा, तो उसके लिए उसको रॉ मटेरियल भी लगेगा। तो जब एक बिजनेसमैन परचेज करेगा रॉ मटेरियल को, फिनिश गुड्स को, सो दैट कि उसको फाइनल गुड में प्रोसेस कर सके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। फाइनल गुड फिर वो किसको बेचेगा, अपने एंड कंज्यूमर को, और इससे वो प्रॉफिट कमाएगा। तो जो बिजनेसमैन है बिजनेस के अंदर प्रिक्योरमेंट करता है रॉ मटेरियल की। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्रॉफिट मोटिव। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उनका एक मोटिव होता है, सबसे मेन मोटिव जो है वो है अर्न करना प्रॉफिट। अगर एक बिजनेसमैन प्रॉफिट ही नहीं अर्न कर पाएगा तो बाद में वो अपने बिजनेस को बंद कर देगा, वो फेल हो जाएगा, मार्केट में उसको स्टैंडिंग नहीं मिलेगी, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। इसलिए प्रॉफिट अर्न करना किसी भी बिजनेसमैन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होता है, मोटिव होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब अगर मान लीजिए किसी बिजनेसमैन ने गुड या सर्विस प्रोड्यूस किया तो उसको वो क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। किस चीज़ के लिए एक्सचेंज करेगा, पैसे के लिए। अब जैसे हम मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदने जाएंगे तो उसका एक प्राइस होता है, वो प्राइस हम पे करेंगे तो जो बिजनेसमैन का बनाया हुआ गुड या सर्विस है हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो बिजनेसमैन जो है वो क्या करेगा, बिजनेस में एक्सचेंज करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कहता है रेगुलर बेसिस। तो रेगुलर बेसिस का मतलब है बिजनेस जो है किसी चीज़ का भी, या आप एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, वो कैसा होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे। एक सिंगल एक्टिविटी या एक कोई ट्रांजैक्शन जो है वो एक्टिविटी जो है वो बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगी। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास में एक पर्सन है जिसका नाम है ए। अब ए जो है उसका घर यहाँ पहले यहाँ पे था, अब वो अपना घर शिफ्ट करने जा रहा है यहाँ पे, मान लीजिए किसी जेड घर में वो जाके अब रहेगा। तो ए ने सोचा कि हमारे पुराने घर में ना बहुत सारा पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ है। तो उसने अपने फ्रेंड बी को कॉल लगाया और उसको बोला कि मेरे घर में पुराना फर्नीचर है तो हम तो शिफ्ट कर रहे हैं, तो खरीदेगा। तो बी ने बोला हाँ ठीक है, मैं तुझसे परचेज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे ए ने बी को 10,000 रुपीज़ में ये जो पुराना वाला फर्नीचर है वो बेचा। लेकिन जब शुरू में न्यू फर्नीचर उसने ख़रीदा था, किसने, ए ने, तो उसने खुद वो ख़रीदा था 8,000 रुपये में। अब बेचा कितने का, 10 का। तो उसने कितने का प्रॉफिट अर्न किया यहाँ पे, 2,000 का। तो क्या ये जो 2,000 उसने कमाए हैं, क्या हम इसको बिजनेस की कैटेगरी में फॉल करवाएंगे? तो आंसर इज़ नो। रीज़न कि ए जो है वो सिर्फ एक बार ही किसी एक्टिविटी को कर रहा है, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को अगर हम मोल्ड कर दें, मान लीजिए अब जो ए है ना उसने अपनी खुद की एक शॉप खोल ली है और वहाँ पे वो फर्नीचर के गुड्स जो है वो बनाता है और बेचता है। अभी जो फर्नीचर है अब वो डेली बेसिस पे बेचेगा, रोज़ बनाएगा, रोज़ बेचेगा, रोज़ प्रिक्योरमेंट करेगा, रोज़ सेल एंड एक्सचेंज करेगा पैसे के लिए। तो अब अगर हम बात करें कि जो वो फर्नीचर बेच रहा है अपनी शॉप पे, क्या उसको आप बिज़नेस की कैटेगरी में फॉल करोगे? तो आंसर इज़ यस। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक फ़ीचर आ गया। कौन सा फ़ीचर आ गया? रेगुलर बेसिस का फ़ीचर आ गया। तो सिंगल एक्टिविटी अगर उसमें प्रॉफिट भी हुआ हो तो हम उसको बिज़नेस कंस्टिट्यूट नहीं करेंगे, ये हमें याद रखना है। अगर उसमें रेगुलर बेसिस का कॉन्सेप्ट लग जाए तो हम उसको बिज़नेस मानेंगे। होप सो आपको सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है बिजनेस रिस्क के बारे में। अब यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, वो कहते हैं कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो लार्ज है, स्मॉल है, किसी भी टाइप का है, किसी भी गुड में डील करेगा, हर किसी को क्या फेस करना पड़ेगा, रिस्क फेस करना ही पड़ेगा। रिस्क हमेशा बिजनेस में रहता है। समटाइम्स आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा, समटाइम आपका बिजनेस लॉस फेस करेगा।
तो जो लॉस है ना वो रिस्की है। जब आपको लॉस होगा तो वो रिस्क है। चोरी हो सकती है, आपके सामान की फायर लग सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है, बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट, दैट वी विल डील फर्दर इन द चैप्टर। सो बिजनेस रिस्क जो होता है ना वो हमेशा रहेगा ही रहेगा, एक इसेंशियल एलिमेंट है बिजनेस का। तो रिस्क को आप कम कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? इंश्योरेंस करवा सकते हो। क्या बिजनेस रिस्क को आप ख़त्म कर सकते हो? तो आंसर इज़ नो। रिस्क को ख़त्म नहीं किया जा सकता, रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे? इंश्योरेंस से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब वो कहते हैं प्रॉफिट के अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास में फीचर आता है बिजनेस का। वो क्या है कि जो भी गुड एंड सर्विस आपने प्रोड्यूस करी है या गुड या सर्विस, उससे आपको अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। उतनी क्वांटिटी, उतनी क्वालिटी और ऐसा प्राइस रखिए सो दैट कि आपका जो कस्टमर है वो क्या हो जाए? वो सेटिस्फाई हो जाए और दूसरी बार भी आपके प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में सोचे। तो आपको अपने कंज्यूमर की नीड को देखते हुए इस तरीके से वैल्यू ऐड करनी है अपने गुड या सर्विस में कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले आपके बनाए हुए गुड से। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है कि आपने बार बार एक चीज़ पढ़ ली, प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट है, प्रॉफिट मोटिव है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, चाहिए हमें बिजनेस में। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रॉफिट का रोल क्या है, क्या रोल प्ले करता है वो बिजनेसमैन की लाइफ में या बिजनेस में। तो सबसे पहले वो कहते हैं एडिक्वेट प्रॉफिट कमाना ना सोल मोटिव होता है किसी भी बिजनेस का। अगर एक बिजनेसमैन को सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे तो वो बिज़नेस लंबे समय तक अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगा, मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाएगा। तो प्रॉफिट जो है ना वो एक सोर्स ऑफ री इन्वेस्टमेंट भी है। जैसे अगर एक पर्सन ने 2 लाख रुपए लगा के अपना बिज़नेस शुरू किया, 2-3 साल के बाद उसका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल गया, अब उसको 10 लाख रुपये का रिटर्न आ गया। अब फिर से इस 10 लाख को वो दोबारा से अपने बिज़नेस में लगाएगा और ग्रो भी करेगा। तो प्रॉफिट अगर आता है ना तो उसी पैसे को आप दोबारा से अपने बिज़नेस में री इन्वेस्ट कर सकते हो और इससे आप अपने बिज़नेस को क्या कर सकते हो? ग्रो कर सकते हो। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट, या अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है रोल ऑफ प्रॉफिट, तो आप आंसर में क्या लिख के आएंगे? जो नीचे हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं विद एक्सप्लेनेशन वो। तो सबसे पहले रोल क्या है प्रॉफिट का? सोर्स ऑफ इनकम है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। तो हर एक बिजनेसमैन जो है अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उसके लिए क्या बन जाती है? सोर्स ऑफ इनकम और लाइवलीहुड बन जाएगी, इनकम है उसके लिए एक। देन उसके बाद सोर्स ऑफ फाइनेंस है फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी हमने क्या पढ़ा कि फ्यूचर में जब भी उसको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो इसी प्रॉफिट के अमाउंट को वो क्या कर देगा? री इन्वेस्ट कर देगा अपने बिजनेस में और अपने बिजनेस को वो क्या करेगा? ग्रो करेगा। इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी, अगर एक बिजनेसमैन अच्छा प्रॉफिट कमाएगा तो उसके मार्केट में नाम अच्छा बनेगा, एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ेगी। एफिशिएंसी किस में ज़्यादा बढ़ेगी? उसके परफॉर्मेंस में। जो बिज़नेस में वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा उसको और अच्छा करने के बारे में वो विचार करेगा, सोचेगा। तो अदर वर्ड्स में हायर प्रॉफिट क्या इंडिकेट करता है? ग्रेटर सक्सेस ऑफ द बिजनेस। ज़्यादा बिजनेस अपने आप को अपना स्कोप बढ़ा सकता है और अपनी ग्रोथ करवा सकता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट दैट द बिजनेस अर्न्स। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है हमारा इन्हांस द बिजनेस स्टैंडिंग इन द मार्केट। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाएगा तो उसकी मार्केट स्टैंडिंग अच्छी होगी, उसके प्रोडक्ट का, सर्विस का नाम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ओवर द पीरियड अगर एक बिजनेसमैन बहुत सफिशिएंट प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है तो उसको मार्केट स्टैंडिंग मिलेगी और रेपुटेशन भी मार्केट में उसकी अच्छी बनेगी। उसके बाद अगला पॉइंट है रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अब मान लीजिए आपने बिजनेस रन किया, बिजनेस शुरू किया तो कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, तब तो बहुत रिस्क था कि पता नहीं बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा, डायलेमा था हमारे मन में, लेकिन हमने रिस्क लिया। तो अगर मान लीजिए हमारा बिज़नेस चल गया और हमें बहुत सारा प्रॉफिट आया तो वो जो प्रॉफिट है वो क्या है? आपको रिटर्न है किसका? रिस्क लेने का। तो प्रॉफिट जो है ना उसको हम मानते हैं कि वो एक रिवॉर्ड और कंपनसेशन होता है। किस चीज़ का? रिस्क जो हमने लिया था बिज़नेस में, उसका रिटर्न और रिवॉर्ड हमें इन द फॉर्म ऑफ किस में मिला? प्रॉफिट में मिला। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है? रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। वो लिख रहे हैं अब यहाँ पे क्या गिवन है कि बिज़नेस अगर प्रॉफिट अर्न करेगा तो उसको मार्केट में अच्छी रेपुटेशन मिलेगी और गुडविल मिलेगी मार्केट में। तो इन रिटर्न जो बिज़नेस के शेयर्स की वैल्यू होगी मार्केट में वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब भी किसी बिज़नेस के शेयर की वैल्यू बढ़ती है मार्केट में तो सीधा ही फ़ायदा किनको जाता है? उसके इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स कौन है? जिन बंदों ने, जिन लोगों ने उसकी कंपनी के अंदर शेयर खरीदे हुए थे, उन इन्वेस्टर्स को वो क्या जाएगा? फ़ायदा जाएगा सीधा सीधा और उसके मार्केट की वैल्यू भी बूस्ट अप कर जाएगी। तो अगर एग्ज़ाम के अंदर आपको पूछेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट या व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, तो आंसर में आप ये सारे पॉइंट्स लिख के आएंगे, यू विल गेट द फुल मार्क्स।
अब उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होगा। वो क्वेश्चन है हमारा कि क्या सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही किसी बिजनेसमैन का एक मोटिव है, या उसके अलावा भी उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स या मोटिव्स हो सकते हैं। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि कन्वेंशनली होता है बहुत पुराने समय में, जो भी बिजनेसमैन बिजनेस कैरी आउट करते थे ना, उनका सोल एम क्या होता था, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन आज के टाइम पे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, डिवर्सिफाई हो रही हैं बहुत सारी चीज़ें, तो बिज़नेस ने ना अपना जो डेफिनेशन है ऑब्जेक्टिव का, वो भी बहुत बदल दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास बिज़नेस का मतलब सिर्फ ये नहीं रह गया कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास में बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स जुड़ गए हैं। वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स आज हम डील करेंगे। तो अगर पेपर में आता है कि क्या सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही बिज़नेस का सोल मोटिव है, तो आंसर क्या लिख के आएंगे, नो। सोल मोटिव सिर्फ बिज़नेस का प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसके साथ में उसके बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसको पूरे करने पड़ेंगे। चलिए हम इसको वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं हमारे बिज़नेस के। सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पे गिवन है इनोवेशन। अब प्रॉफिट तो हमने कमाना है एज अ बिजनेसमैन, नो डाउट इन दैट, लेकिन उसके साथ में ये बहुत ज़रूरी है कि जो बिजनेसमैन है वो इनोवेशन करे। अब इनोवेशन क्या है, वो कहता है बिज़नेस को हमेशा नई और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स जो है वो नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, नए थॉट्स लेके आने चाहिए, आइडियाज़ लेके आने चाहिए, ताकि जो कस्टमर है उसकी जो डिमांड है, विद द टाइम हर एक कस्टमर की डिमांड और नीड बढ़ जाती है, बदल जाती है। तो उस नीड और डिमांड को कोप अप करने के लिए या उनको फुलफ़िल करने के लिए एक बिजनेसमैन को रेगुलर टाइम पे क्या करना चाहिए, इनोवेशन करना चाहिए। जैसे इसके एग्जांपल हम लोग देखते हैं लेज़। आपने देखा होगा लेज़, आपने चिप्स खाए होंगे लेज़ के। तो लेज़ क्या करता है, नए नए फ्लेवर्स निकालता रहता है, नए नए अपना एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है मार्केट में कि कस्टमर को कुछ नया हम लोग प्रोवाइड करें, सो दैट जो कस्टमर है वो बोर ना हो जाए हमारे पुराने प्रोडक्ट से, और नया प्रोडक्ट अवेलेबल करवाता है। तो उसको हम किस पॉइंट में फॉल करवाएंगे, इनोवेशन में। वो नई नई इनोवेशंस करता रहता है ताकि अपने जो कस्टमर हैं उनको जोड़ा रखे अपने साथ में और ग्रो करे। उसके अलावा हम लोग ये तो पढ़ ही चुके हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना हर एक बिजनेसमैन का एक मोटिव है। उसके अलावा आता है मार्केट शेयर। मार्केट शेयर का मतलब होता है आप मैक्सिमम मार्केट के अंदर ना अपना शेयर क्रिएट करो। ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है आज के टाइम पे, तो उस कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको अपने आप को अलग दिखाना पड़ेगा, अपनी एक रेपुटेशन मार्केट में बनानी पड़ेगी। और वो कैसे पॉसिबल होगा, जब आपकी कंपनी या आपका बिजनेस इनफ प्रॉफिट्स अर्न करेगा तब। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड देयर एटीट्यूड। वो कहता है प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी जो है बिजनेस की, वो वर्कर की परफॉर्मेंस पे भी तो डिपेंड करेगी। अगर आपके वर्कर्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। और हर एक बिज़नेस का काम तो यही है, एक ही एम है कि हम अपनी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा अच्छा करें, अपने वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। वो कैसे कर सकते हैं, ट्रेनिंग देके, उनकी डेवलपमेंट करके, इन सब चीज़ों से आप अपने वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो। ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है एज अ बिजनेसमैन। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पॉइंट क्या बोलता है कि बिजनेस जो है सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। जैसे रिसोर्सेज कौन कौन से हो जाएंगे, आपका कोल है, पेट्रोलियम है, वाटर है, तो ये सारे रिसोर्सेज होते हैं सोसाइटी के। तो बिजनेसमैन की ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी की तरफ। तो जो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ पूरा करता है उसको हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जांपल पेड़ लगा दिए हम लोगों ने बच्चों की शिक्षा में कुछ पैसे दान कर दिए। ये क्या कर रही है कंपनी या बिजनेस, ये कर रही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा। तो प्रॉफिट के कमाने के साथ साथ आपका एक और भी मोटिव आता है, वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना, जो कि एक बिजनेसमैन को करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर। वो कहता है बिजनेस एंटरप्राइज जो है ना, उसको बहुत सारे प्रोग्राम्स हमेशा कंडक्ट करने चाहिए ताकि अपने मैनेजर्स की एफिशिएंसी को अच्छा कर सके। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर मैनेजर्स हमारी कंपनी के अंदर अच्छे आएंगे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो वो अपने आप ही वर्कर्स को भी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, अच्छे से डील कर पाएंगे, अच्छे से सुपरवाइज कर पाएंगे। हमारी ओवरऑल कंपनी का जो वर्किंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये भी एक पॉइंट हमारा है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रिसोर्सेज। तो वो कहता है हर एक बिजनेसमैन जो है उसको फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इन रिसोर्सेज को उसको वेस्ट नहीं करना और इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। पैसा है तो पैसा इसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से ज़्यादा रिटर्न आए। रिसोर्सेज हैं हमारे पास में, कोल है, पेट्रोलियम है, वाटर है, इनको वेस्ट ना करें, क्योंकि जितना वेस्ट करेगा उतनी ही कॉस्ट जो है उसकी बढ़ जाएगी और आपको प्रॉफिट कमाने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे।
लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, प्रोडक्टिविटी का। तो हर एक बिजनेसमैन जो है उसकी एक एम होनी चाहिए प्रोडक्टिविटी के ऊपर। प्रोडक्टिविटी तो क्या, कितना प्रोडक्शन कर रहे हो आप, और आपको इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करके अपने रिसोर्सेज की अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करनी है, सो दैट कि आपकी सेल्स बढ़े, आपके मार्केट के अंदर शेयर बढ़े और आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जुड़ पाएँ। सो आज के टॉपिक में, आज की क्लास में हम लोगों ने कितने टॉपिक्स कवर करे हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में देखा, क्या होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हमने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की भी 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी, एक है हमारा बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। फिर हमने पढ़ा बिजनेस क्या होता है, बिजनेस वर्ड आया कहाँ से, और उसके बाद हमने जो इम्पोर्टेंट है हमारा टॉपिक पढ़ा, बिजनेस के फीचर्स बहुत सारे, ठीक है, ये सब हमने कवर कर लिया आज की क्लास में। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि जो प्रॉफिट है उसका बिज़नेस में क्या रोल है, वो भी हमने कवर करा। देन उसके बाद आज हमने एक और टॉपिक कंप्लीट कर लिया, वो है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सो यहाँ तक हम लोगों ने अपना पूरा का पूरा जो ये टॉपिक्स हैं यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं इस वीडियो में। सो कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऑब्जेक्टिव्स शुरू करेंगे यहाँ से, कि बिज़नेस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मकसद क्या है। ये हमने क्या पढ़ा, आज हमने फीचर्स पढ़े, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए, सो दैट कि मैं और फर्दर वीडियोस विद नोट्स आपको प्रोवाइड करूँ एंड ऐसी ही एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। वीडियो जब हमारी पूरी ख़त्म होगी, चैप्टर हमारा पूरा जब ख़त्म होगा, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, सो दैट आप अपने घर बैठे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें। देखिए, आपको सीबीएसई में आजकल ज़्यादातर जो पेपर है वो आपको केस स्टडी की फॉर्म में आता है, तो आपको केस स्टडी करनी आनी चाहिए, केस स्टडी से आंसर ढूंढने आने चाहिए। लेकिन वो आप तभी कर पाओगे जब आपको पूरी अपने सब्जेक्ट की, आपके चैप्टर की नॉलेज है। तो सो नेक्स्ट टॉपिक हम कल शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. Do like, subscribe and comment. Thank you so much.